मेरा नाम सुरेश बारवानी है। मैं जेटकिन का फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस हूँ। ये मैंने 1974 में रेडियो बनाना शुरू किए थे और उसके बाद हमने टीवी बनाना शुरू किए और उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला। इसका नाम था जेटकिन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और इसके हमने 140 सेंटर सारे हिंदुस्तान में खोले थे, जिसमें आज तक हमने 12.5 लाख स्टूडेंट ट्रेन किए हैं और उनको सबको जॉब्स लेके दिए। ये हमारे पिताजी में 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान से इंडिया में आए थे तो उन्होंने डू इट योरसेल्फ किट्स बनाना शुरू किया था और उनका बहुत बड़ा संकल्प था कि बैनिश अनएम्प्लॉयमेंट, कि हिंदुस्तान में थोड़ी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने उस समय रेडियो, ग्रामोफोन और ग्रामोफोन की किट्स बनाई थी जो कि बहुत सारे लोग उनसे खरीद करते थे और उसका रेडियो बना के 100-200 रुपये प्रॉफिट करके बेचते थे। तो उसी हिसाब से हमने उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया और 1990 में जब भी कंप्यूटर आए तो हमने कंप्यूटर एजुकेशन शुरू किया और आज हमारे 50 सेंटर है हिंदुस्तान में और 5,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। हमने 2 साल पहले जेटकिन से रिटायर किया तो हमने सोचा कि सोसाइटी ने हमारे को इतना दिया है तो हम अभी क्या कर सकते हैं। तो हमने हमारे एक्सपीरियंस को एक बुक में, यादगार बुक में लिखना चाहा, जिसको जो बुक भी डू इट योरसेल्फ किट है, डू इट योरसेल्फ है, क्या आदमी को अपना अंतर ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, जो आदमी अपने को समझेगा वही दुनिया में आगे बढ़ सकेगा। आज इसकी लॉन्चिंग में कुछ विशिष्ट लोग मंच पर उपस्थित लॉन्च किए, मंडल प्रभात लोहा जी के हाथों से लॉन्च हुआ। आपने शायद देखा है तो उसमें है कि एक लड़का लड़कियों को 15-17 लड़कियों को पहला फुसला के शादी का प्रॉमिस करता है और उनको साइनाइड दे के मार देता है। यस। तो बाद में एक अच्छा पुलिस वाला जिसने बहुत अच्छा रोल किया है, अरशद वारसी ने बहुत अच्छा रोल किया है। तो वो जाके लास्ट में सब लड़कियां मर जाती है, एक लड़की बचती है जो साइनाइड नहीं खाया हुआ है और बिकॉज शी वाज स्कैर्ड ऑफ टैबलेट्स, तो सब टच किया था साइनाइड, तो उससे तो कोमा में आ गई थी फॉर 1.5 ईयर। उसी के फिटनेस पर, उसी के बोलने पर उसको नहीं तो वही है ना, रोटी कपड़ा मकान, उधर से ही बताता हूँ कि सेफ्टी नीड रहती है कि
लोग जो गांव में रहते हैं उनको बहुत तकलीफ है कि कोई कल आएगा उनको बंदूक लगा के या लेके जाएगा, खाना मिलेगा कि नहीं। इंडिया में 50% लोगों को रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता है गाँव में। तो और फिर उसके बाद नीड होती है लव, बिलोंगिंग, एस्टीम नीड्स, ये अपना गेनिंग रिकग्निशन कि हमारे को समाज में जीना है तो रोटरी क्लब का मेंबर या लोग मुझे पहचाने। जैसा मिनिस्टर बनना है तो हज़ारों लोग आपको पहचानेंगे। तो इस बुक के बारे में ये है कि भाई हैप्पी कैसे रहना चाहिए। हमारे अंदर 4 तरह के केमिकल्स रहते हैं जिसको बोलते हैं डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंड्रोफिन्स। तो इसमें ये भी समझाया गया है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। हम घड़ी घड़ी बहक जाते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और फिर अपना फोकस निकल जाता है, कंसंट्रेशन निकल जाती है। हमने न सिर्फ थियरी बताई है, इसमें प्रैक्टिकल भी है कि आप मंडला, ये बुद्धिस्ट मंडला रहता है तो उसको पेंट करने को बनाने से कंसंट्रेशन बढ़ती है। हाँ, एक इसमें अबाउट 30 स्कैनर्स हैं जिसमें बहुत सारी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन भरी हुई है। इसमें ग्रोथ पार्ट है कि अगर हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े। जैसे मैंने बोला रोटी कपड़ा मकान जॉब चाहिए, तो जेटिंग लोगों को जॉब भी देता है और कोर्स भी कराता है और जॉब भी देता है। और हमें जनरल पब्लिक, ये तो टेक्निकल कोर्स है, थोड़े बहुत लोग कर सकते हैं, बट ये किताब है हज़ारों लाखों में बिक सकती है। और लोग इसको सिर्फ ये आप अगर देखेंगे तो इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें पे अटेंशन टू मेनी प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, ये व्हाट इज दिस, हाँ पजल है। तो पजल भरने का तो आदमी क्या है अपने माँ बाप का भी शुक्रिया नहीं करता है, अपने दोस्तों का शुक्रिया नहीं करता है। हम दलाई लामा जी ने कहा है कि हमारा टारगेट है कि हम हैप्पी रहें। मगर आपने देखा होगा कितने लोगों को डिप्रेशन लगी हुई है, या तो वो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमेशा दुखी रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कितने संत महात्मा झूठे सच्चे अपना सत्संग भजन करते रहते हैं कि लोगों को मन की शांति मिले। तो हमेशा हमारे को अपने माँ बाप का, बच्चों का, अपने वाइफ का एकदम ग्रेटिट्यूड माना होता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और तो कैसे स्ट्रॉन्ग बनना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बड़े स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। अभी आपके सामने कोई मुसीबत आवे, कोई बदमाश आवे, कोई चोर आए तो उसको एक क्या मुक्का दे देना या तो पत्थर लेके उसको मारने का। समझ रहे हैं ना आप? बुक का मेन ये है कि इट्स अपने पर विश्वास करो। हम सब के सब यूनिक हैं। भगवान ने, खुदा ने हमें सबको इंडिविजुअल बनाया है, कोई भी हमारे जैसा नहीं है। तो अपने पर विश्वास करो एंड अनलीश द पावर विद इट। अपने अंदर क्या आपके जो भी पावर है उनको बाहर निकालो, वो डर बाहर निकालो। हम डर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि बाप ने एक चपाट लगा दिया कि बुद्धू है, बैठ जा चुपचाप, कुछ नहीं करेगा।
लेकिन वही डर हमारे अंदर हमें पनपता रहता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अपने डर को बाहर, ये किताब मेनली आपको बोलता है अपने डर को बाहर भगाओ, अनलीश द पावर विद इट, अपने पावर को बाहर निकालो और दुनिया को जीत लो। दुनिया आपके लिए खड़ी है, उनको वेलकम करो एंड जस्ट ग्रेटिट्यूड करके, थैंक यू करके आगे बढ़ जाओ। अच्छा, आज कार्य स्टूडेंट्स करंट स्टूडेंट हैं और प्लस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और आउटसाइडर्स भी हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को हम ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर वो सीरियसली पढ़ाई करें, बिकॉज क्या होता है उनको लगता है कि जेटिंग ने 100% जॉब गारंटी दे दिया तो हमको तो जॉब मिलेगा, तो चाहे पढ़े ना पढ़े। लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो क्या होता है, आपको बेहतर जॉब मिलता है। 25 से 30 हज़ार की जॉब पहले मंथ में मिलती है। तो जब उनका इंग्लिश का क्लास आता है, पर्सनल डेवलपमेंट का क्लास आता है तो भाग जाते हैं कि इंग्लिश कौन सीखेगा। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता अगर वो इंग्लिश सीखेंगे तो यहीं नहीं, भारत के बाहर भी जाके, जो भी ऊपर बता रहे थे, एज अ साइबर सिक्योरिटी पर्सन और एज अ डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग आपको लाखों में सैलरी मिलती है। तो इंग्लिश को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सीरियसली लें और सीरियसली क्लास अटेंड करें। ये उनके लिए एक मैसेज है। और जो आउटसाइडर्स हैं, दे आर वन ऑफ द लकी वन कि हमने लाखों को इनवाइट किया, लाखों में सिर्फ 2000 लोग आए। इसका मतलब है दे आर एक्चुअल लकी जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया, और अगर वो इसको पढ़ेंगे तो दे आर मोटिवेटेड टू रीच टू अनदर लेवल। अच्छा, ये बुक उनको कहाँ पर अगर लेना चाहेंगे तो कहाँ पर ये उपलब्ध है? अमेज़ॉन में अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे डिस्काउंट में अवेलेबल है। वैसे तो इसकी प्राइस 499 है। ये 360 में मिलती है। दो चीज़ें मैं और बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में गोल सेटिंग करना चाहिए कि अपने को क्या बनना है, किधर जाना है और लाइफ का पर्पस क्या है। तो हम इसमें गोल सेटिंग भी सिखाते हैं। गोल सेटिंग वैसा होता है जैसे हम घर से निकले, आप अपने घरों से निकलोगे दादर आने के लिए, तो आपने एक गोल सेट किया कि आज हमें यहाँ जाना, इंटरव्यू लेना। अगर हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है तो कोई सा भी रास्ता आपको कहीं भी ले जाएगा। तो ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड कि हाँ हमें यहाँ से निकलना, यहाँ पहुँचना है। तो वो गोल सेटिंग हो जाता है और वो बहुत ही मददगार होता है। वैसे हम अपने बच्चों को, अपने नेबर्स को, इन सबको एजुकेट करते रहना चाहिए कि बेटा ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पहले अपना गोल सेट करो। शुरुआत आपकी ए से शुरू होती तो जेड तक कैसे पहुँचेंगे, और कीप द एंड इन माइंड। हम गोरेगांव पहुँचना है, दादर से निकले गोरेगांव, वो एंड है हमारा, राइट। बाकी का जो है प्रोसेस है आपका, उस प्रोसेस को आप बहुत ही बखूबी निभाते चलिए और आपकी देखिए जर्नी बहुत ही प्यारी होती है और आप वहाँ टंके की चोट पे पहुँच के आप ठंडा गाड़ देते हैं। ये एक सेकंड एक बात ये बताएंगी कि मैडम बड़ी अपनी हेल्दी हैबिट्स, इसमें हेल्दी हैबिट्स का चैप्टर है पूरा कि क्या खाना चाहिए। लोग सिर्फ वड़ा पाव और मिर्ची वाली चीज़ें खाते हैं, उसका आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, एक बात, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ इन्होंने पॉइंट आउट किया जो हमें सबको पसंद है। मुंबई का बटाटा वड़ा, भजिया पाव, समोसा, कचौरी, बात करके मुंह में पानी आता है। लेकिन अगर आज हमारी हेल्थ सही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ ही सही नहीं है, अगर हम, ये गाड़ी है, पेट्रोल की जगह हम पानी डालेंगे या डीजल डालेंगे, नहीं होगा। वो हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है हमारे लिए। हमें बाकी सबके लिए पता है कि कैमरा कैसे सही होगा, माइक को कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, त्रुटियाँ कैसे निकालें, कहाँ जाएं, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, हमें पता ही नहीं है। तो इस शरीर, इसको पहले शरीर को डिवोटेड रहना चाहिए, फिर हम आगे को बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है इसमें कि कैसे आप अपने शरीर का टेक केयर करें।